So hello students, welcome to the third part of your third chapter, and the name of the chapter is rotation and revolution. And today we are going to discuss the topic that is inclination of the axis and its significance. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस और उसका सिग्निफिकेंस, यानी कि हमारा जो अर्थ है उसका एक्सिस कैसा है, वो इंक्लाइंड है, उसके बारे में और इस इंक्लाइंड एक्सिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, so now students, we know that the earth is spin on an imaginary line and that line is called its axis. It means axis. Okay, so students, here you can see on the north of axis it is called north pole, and on the south it is called south pole. Okay, so this line is earth's imaginary line and it is called axis of the earth on which our earth rotates. Okay, तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को कहा जाता है प्लेन ऑफ इलिप्टिक, यानी कि इस प्लेन का थ्रू से ही ऑर्बिट गुजरता है, कुछ इस तरह से ऑर्बिट गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो अर्थ रोटेट करता है, यानी कि रोटेशन जो हमारा अर्थ करता है, तो इस प्लेन के, यानी कि ये जो रिवोल्यूशन का जो प्लेन है उस प्लेन के 90 डिग्री पर नहीं करता, यानी कि इस तरह से नहीं घूमती है, हमारा अर्थ इस तरह से नहीं घूमती है। तो बच्चों हमारा अर्थ जो है ना, ये जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ का जो एक्सिस है उस पर घूमती है कुछ इस तरह से। इसीलिए यहाँ पर बुक में मेंशन किया गया है कि हमारा अर्थ जो है वो रोटेशन वाली प्लेन पर 90 डिग्री होकर नहीं घूमती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड, लिटिल बिट इंक्लाइंड, यानी कि थोड़ा झुका हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से ये थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, सो इस एक्सिस पर अर्थ रोटेट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट एंगल डज दिस एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक विद द प्लेन ऑफ द इलिप्टिक? सो इट इज 66.5 डिग्री। ओके, 66.5 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एक्सिस है, यानी कि अर्थ का जो एक्सिस है वो इस प्लेन का साथ में कौन सा एंगल बना रहा है, कितना का एंगल बना रहा है? ये बना रहा है आपका 66.5 डिग्री। So students, remember it that the angle made by the axis of the earth with the plane of the elliptic is 66.5 degree. Now students, here you can see this is perpendicular. Okay, this line is perpendicular to the plane of the elliptic. So परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो गया है किस दो लाइन के बीच में? परपेंडिकुलर और प्लेन ऑफ इलिप्टिक के बीच में। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों एक्सिस ऑफ द अर्थ और परपेंडिकुलर का बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो है आपका 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये है अर्थ एक्सिस जो कि इंक्लाइंड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, और ये है आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कितना का डिग्री का एंगल बन रहा है? 23.5 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू कीप टू थिंग्स इन आवर माइंड और 2 पॉइंट्स इन आवर माइंड। फर्स्ट, द अर्थ एक्सिस और द एक्सिस ऑफ द अर्थ कीप्स ए फिक्स्ड एंगल विद द प्लेन ऑफ द इलिप्टिक एंड दैट इज 66.5 डिग्री। ओके, it will be always 66.5 degree. And second point, that is the axis of the earth always point to the same direction during revolution. तो बच्चों यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हो कि जो ये है आपका अर्थ का एक्सिस, और बच्चों ये जो एक्सिस है वो सेम डायरेक्शन पर पॉइंट कर रही है, और कौन सा डायरेक्शन है? वो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इट ऑलवेज पॉइंट टू दी सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस, यानी कि अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है कुछ इस तरह से, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ये जो एक्सिस है वो इंक्लाइन होने के कारण से अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं कहूँ तो इंक्लिनेशन एक्सिस, यानी कि एक्सिस का इंक्लाइन होने के कारण से यहाँ पर सीजन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सीजन का फॉर्मेशन होता है। हमारा अर्थ पर विंटर और समर्स होते हैं, यानी कि 2 सीजन होते हैं। ये किस लिए होते हैं? बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस। अगर हमारा एक्सिस इंक्लाइन नहीं होता तो सीजन नाम का इस दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं होता। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे। तो जैसे कि बच्चों
अर्थ का एक्सिस इंक्लाइन होने के कारण से मैंने आपको बताया सीजन होती है, राइट। समर सीजन और विंटर सीजन होती है। और बच्चों इस इंक्लाइन एक्सिस का कारण हमारा जो पोल्स है यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल साल में 2 बार सूरज की तरफ झुकती है, एक बार नॉर्थ पोल और दूसरा बार साउथ पोल। तो यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो या फिर फिगर देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि नॉर्थ पोल जो है सन का तरफ इंक्लाइंड है, यानी कि ये सन का तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो जब नॉर्थ पोल सन का तरफ झुका रहता है, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ समर सीजन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? समर सीजन होता है। एंड एट द सेम टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट विल बी विंटर। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रहा है, यानी कि वर्टिकली पड़ रहा है, और जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है उस पर थोड़ा सा ऑब्लिक होके यानी कि थोड़ा सा तिरछा होके पड़ रहा है, जिसके कारण से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर क्या होगा? समर होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर पर विंटर होगा। कब? जब नॉर्थ पोल सन का तरफ झुका हुआ हो और साउथ पोल सन से दूर हो। तो अब इस फिगर पर बच्चों आप देख सकते हो साउथ पोल इंक्लाइंड है किसका तरफ? सन का तरफ, और नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। तो इस केस पर क्या होगा बच्चों? साउदर्न हेमिस्फीयर पर होगा आपका समर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है यानी कि वर्टिकली पड़ रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर क्या होगा? उस समय विंटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से सीजन्स चेंज होते हैं, किस कारण से? इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ का कारण से, यानी कि अर्थ का एक्सिस इंक्लाइन होने के कारण से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वन क्वेश्चन अराइजेस इन माय माइंड, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वुड नॉट बी इंक्लाइन एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का एक्सिस अगर इंक्लाइन नहीं होके वर्टिकल होता तो क्या होता? चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स इन दिस फिगर यू कैन सी एक्सिस ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ द इलिप्टिक। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो सनलाइट यानी कि सन रे सीधी आ रही है और अर्थ पर स्ट्राइक कर रही है, यानी कि अर्थ पर पड़ रही है। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पर दोनों पर लगभग इक्वल एंगल बनाकर सन का जो लाइट है अर्थ पर पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर दोनों ही जगह पर इक्वल ही अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा। तो इस तरह से और क्या होगा? हमारा अर्थ रोटेट होते रहेगा और यहाँ पर कोई भी सीजन फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि एक ही तरह का सीजन प्रिवेल होगा थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो स्टूडेंट्स इफ देयर वुड नॉट बी inclined axis of the earth, then there would not be any season on the earth.